लेकर नाभि से हो स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। पूरक मतलब पुराना, देना, भरपाई करना। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। श्वास को पूर्ण तरीके से रोक देना, भीतर ली बाई नासिका से और उसके बाद भीतर रोक दी, तो आंतर्य कुंभक ऐसा भी कह सकते हैं, या कुंभक इस नामकरण से वो जाना जाता है। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। तो बाएं से श्वास भरी, भीतर श्वास गई, भीतर श्वास रोकी और दाहिने से फिर श्वास बाहर निकाली। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। जब बाहर छोड़ी जाती है इसको रेचक कहते हैं। चार भगवान नाम से पूरक मतलब श्वास भरते समय या भीतर लेते समय, इनहेलेशन के समय भगवान नाम कितनी बार? तो चार। चार भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक। जब भीतर श्वास लेने के बाद रोकी जाती है तो 16 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, मतलब इतनी मात्रा बढ़नी चाहिए। तो 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। जब दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ा जाएगा अर्थात रेचक किया जाएगा तो वह 8 बार नाम लेकर, मतलब प्रोपोर्शन कैसा हुआ? 4 बार में भरना अर्थात भगवान के नाम लेते हुए, 16 बार तक भगवान का नाम लेते हुए भीतर रोके रखना और फिर 8 बार भगवान का नाम लेते हुए श्वास दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ना। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, अब इसके ठीक विपरीत प्रक्रिया करते हैं। सूर्य नाड़ी मतलब दाहिने से श्वास पूरक भरते हैं, फिर भीतर कुंभक करते हैं, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं और फिर चंद्र नाड़ी से मतलब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हैं। बहुत सरल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। पहली बार बाएं से श्वास भरी, भीतर श्वास रोकी, दाहिने से छोड़ी। दूसरी बार दाहिने से भरी, भीतर रखी और बाएं से छोड़ी। इतना एक आवर्तन माना जाता है। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भावपूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। हृदय प्राण स्थितो नित्यमपानो गुदमंडले, योग चूड़ामण्योपनिषद में आया है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति, नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता, ऐसा भगवत गीता के छठवें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना।
इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। जब श्वास न बाहर छोड़ी जाती है न श्वास भीतर ली जाती है, श्वास पूर्णतः जैसी स्थिति में है वही रुक जाती है, इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती है और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। यह जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, अर्थात यह जो श्वास को रोकना केवल कुंभक या कुंभक है, यही वास्तव में प्राणायाम है। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रहकर ऐसा प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे पेते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या कह रहे हैं? 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, वही सारे यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ आदि आदि, वह परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर यदि यह करते हैं तो यहाँ सर्वे पेते पद उनके लिए आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभन्ते, भगवत गीता के 9वें अध्याय में यह बात आई है। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। क्या कह रहे हैं? गतागतम काम कामा लभन्ते, कर्म बंधन का कारण है विनाशी पदार्थों की कामना। अतः मन में कामना और वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म और मरण का बंधन बना रहता है। मिट्टी न मन की वासना, मिट्टी न मन की वासना, नौ तत भय न नास, तुलसी केते पचमुए, दे दे तन को त्रास। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार
परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। जो भी वस्तु अग्नि में स्वाहा की कर दी जाती है वह अग्नि का ही रूप धारण कर लेती है, जल जाती है, भस्म हो जाती है। पहले अग्नि रूप होती है और फिर भस्म के रूप में बचती है। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व अर्थात कर्म में अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना। कर्मों से न बनने का एक ही साधन है, यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही केवल लोकहित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, भगवत गीता के 4th अध्याय में यह बात आई है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कारण कि उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रियारूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है। मनुष्य को जो पाने की कामना रहती है, कुछ भी चाहना, यह चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वह वास्तव में अपने अंशी जिसके हम अंश है उस परमात्मा को ही पाने की भूख है। परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिटी कैसे सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसे पुनः एक बार पढ़ते हैं। केवल दूसरों के लिए हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है
और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसके साथ यह 30वां अध्याय 300 श्लोक का विवेचन पूर्ण हुआ। 31वां 31 कल आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।